काली रात के अंधेरे में जब हम चलते हैं तो लगता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। हम पीछे मुड़कर देखते हैं और मिलता है सिर्फ सन्नाटा। अब सोचिए, फिर वो एक्स्ट्रा जूतों की आवाज किसकी थी? रात को सोते वक्त आँख खुलती है तो ऐसा लगता है कि खिड़की के बाहरी हिस्से में कोई खड़ा है। कांपते कदमों से पास जाकर देखते हैं, वहाँ कोई भी नहीं होता। इस तरह के अनुभव से तकरीबन सभी लोग गुजरते हैं। अब क्या ये कोई भ्रम है या कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी? अगर ये डर आपको भी लगता है तो आप ये वीडियो को देखने से पहले जरा हिम्मत जुटा लीजिए, क्योंकि हम बताने जा रहे हैं ऐसी जगह के बारे में जहां ऐसी घटनाएं आम है और लोग यहां रात ही नहीं दिन में भी आने से खौफ खाते हैं। भारत समेत दुनिया में अनेक ऐसे स्थान हैं जो अपने आप में अनेक रहस्य समेटे हुए हैं। इन स्थानों को भूतिया भी कहा जाता है और जिसकी वजह से लोग यहाँ रात ही नहीं दिन में भी आने से डरते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है एक ऐसा रेलवे स्टेशन भी है जिसका संबंध भी भूतों से जुड़ा है और भूतिया स्टेशन के नाम से मशहूर है। आज हम आपको भारत के एक ऐसे रेलवे स्टेशन की कहानी बताने जा रहे हैं जिसको किसी प्रेत आत्मा के डर से एक नहीं, दो नहीं, पूरे 42 सालों तक बंद रखना पड़ा। ये वाकया सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। एक ऐसा रेलवे स्टेशन जहां दिन में जाने से भी डरते थे लोग और जहां 42 साल तक कोई ट्रेन नहीं रुकी। हालांकि इस दौरान उस स्टेशन से ट्रेन गुजरती रही, क्योंकि ये कोलकाता और झारखंड को जोड़ने वाली एक मेन रेलवे लाइन थी। इस रेलवे स्टेशन का लोगों में इस कदर खौफ था कि जब कभी कोई ट्रेन इस रेलवे स्टेशन के करीब से गुजरती तो ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन को रोकने की जगह उसे और तेज भगाने की कोशिश करता। और तो और ट्रेन में बैठे सभी यात्री ट्रेन के दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह बंद कर लेते थे और रेलवे स्टेशन के गुजर जाने के बाद ही लोग राहत की सांस लेते थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि उस रेलवे स्टेशन पर कोई कर्मचारी काम नहीं करता था, बल्कि जब कभी भी किसी कर्मचारी की नियुक्ति इस रेलवे स्टेशन पर की जाती थी तो कुछ ही दिनों में वहां से कर्मचारी या तो अपना ट्रांसफर करवा लेता था या भाग जाया करता था। यही नहीं, उस रेलवे स्टेशन का माहौल ऐसा हो गया था कि यहाँ पर कोई भी कर्मचारी काम नहीं करना चाहता था। यहाँ तक कि वहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों का कहना था कि अगर हमें जबरदस्ती इस रेलवे स्टेशन पर नियुक्त किया गया तो हम अपनी नौकरी छोड़ देंगे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में बने बेगुनकोदर रेलवे स्टेशन की। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में एक गांव है जिसका नाम बेगुनकोदर है, जहां पर एक बेगुनकोदर नाम का रेलवे स्टेशन भी है जिसे एक भूत ने वीरान कर दिया और एक भूतिया स्टेशन माना जाता था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एक भूतिया स्टेशन। जहां सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि ये बात बाकायदा रेलवे के रिकॉर्ड में भी दर्ज था। दोस्तों, ये कहानी 1960 की है, जब बेगुनकोदर रेलवे स्टेशन की शुरुआत हुई थी। इस रेलवे स्टेशन के बनने के बाद बेगुनकोदर में रहने वाले लोगों की बहुत सी परेशानी खत्म हो गई थी, क्योंकि बेगुनकोदर गांव में रेलवे स्टेशन न होने के कारण अक्सर लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए गांव से 40 किलोमीटर दूर दूसरे रेलवे स्टेशन पर जाना पड़ता था। इस समस्या के हल में 1962 में बेगुनकोदर में एक छोटा सा रेलवे स्टेशन तैयार करवाया गया और जैसे ही इस रेलवे स्टेशन की शुरुआत हुई, गांव के सभी लोग ट्रेन से यात्रा करने के लिए इस रेलवे स्टेशन का इस्तेमाल करने लगे और बेगुनकोदर के लोग अपने ही गांव से कोई भी ट्रेन पकड़ सकते थे। रेलवे स्टेशन बनने के बाद करीब 5 साल तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन 1967 में उस स्टेशन पर अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी और इन सब की शुरुआत होती है एक स्टेशन मास्टर की पोस्टिंग के साथ, जिसका नाम मोहन था। एक दिन की बात है, अपनी ड्यूटी करते वक्त एक रात उन्होंने देखा जैसे ही ट्रेन आई
एक लड़की रेलवे स्टेशन की प्लेटफॉर्म पर उस ट्रेन के साथ साथ भाग रही थी। पहले पहले तो उन्हें लगा वो लड़की ट्रेन पकड़ने के लिए ऐसे ही भाग रही है और उन्होंने इस बात को अनदेखा कर दिया। लेकिन अगली रात उन्होंने फिर से उस लड़की को ट्रेन के साथ साथ भागते हुए देखा और फिर से उन्हें लगा कि वो कोई पागल है और केवल मस्ती कर रही है। पर दोस्तों, ये सिलसिला रुका नहीं और तीसरे रात को भी उन्होंने फिर से उस लड़की को देखा जो ट्रेन के साथ साथ भाग रही थी। इस बार स्टेशन मास्टर ने जो मंजर देखा उसे देख उनके होश उड़ गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि वो लड़की इतनी तेजी से भाग रही थी कि उसने ट्रेन को पीछे छोड़ दिया और वो कुछ समय बाद ट्रेन के आगे पटरी पर भागने लगी थी। दोस्तों, अब स्टेशन मास्टर को समझ में आ गया था कि ये कोई मामूली लड़की नहीं है बल्कि कोई भूत प्रेत है। और अगले दिन उन्होंने पूरा वाकया अपने साथी कर्मचारियों को बताया, पर सबने उन्हें उनका वहम मानकर उनकी बातों को रफा दफा कर दिया। वहीं उस वक्त सब चौंक गए जब कुछ दिनों बाद स्टेशन मास्टर मोहन मृत अवस्था में मिले। उन्होंने ये सारी कहानी गांव के कुछ लोगों को बताई थी, जिसकी वजह से ये खबर पूरे बेगुन कोदर में आग की तरह फैल गई। यहाँ रहने वाले लोगों का ये दावा था कि इनकी मौत में उसी लड़की के भूत का हाथ था। इसके कुछ दिनों बाद बेगुन कोदर स्टेशन पर दूसरे स्टेशन मास्टर की नियुक्ति की गई और उसने भी ठीक वैसे ही लड़की को ट्रेन के साथ साथ भागते हुए देखने की बात की। उन्होंने कहा कि जब तक कोई ट्रेन नहीं आती थी तब तक वो वहाँ नहीं दिखती थी, पर जैसे ही कोई ट्रेन स्टेशन पर आती वो उस ट्रेन के साथ साथ भागते हुए नजर आती और कभी कभी तो रेलवे पटरी पर खड़ी ही रहती। पर दोस्तों, क्योंकि उस दूसरे स्टेशन मास्टर ने मोहन नामक स्टेशन मास्टर की कहानी सुनी थी, तो उन्होंने एप्लीकेशन दे दी कि मैं इस स्टेशन पर काम नहीं करूंगा, मेरी कहीं और नियुक्ति की जाए। इसके बाद एक तीसरा स्टेशन मास्टर बेगुन कोदर स्टेशन पर नियुक्त किया गया, पर उसके साथ भी वही हुआ। वो भी ज्यादा दिनों तक बेगुन कोदर स्टेशन पर नहीं रुका और वहाँ से चला गया। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया था कि इस गांव के लोग इस स्टेशन से खौफ खाने लगे थे और कोई भी इस स्टेशन पर आना नहीं चाहता था। यहाँ तक कि लोग दोबारा 30-40 किलोमीटर दूर स्टेशन से ट्रेन पकड़ने लगे। अब ये पूरा रेलवे स्टेशन एक भूतिया रेलवे स्टेशन के नाम से मशहूर हो चुका था और शाम के 5 बजे के बाद जो ट्रेन वहां से गुजरती थी वो रुकना तो दूर बल्कि उस स्टेशन के आने पर ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन का रफ्तार बढ़ा देता। धीरे धीरे उस स्टेशन के सारे कर्मचारी भी वहां से चले गए। और यही नहीं दोस्तों, बेगुन कोदर के कई लोकल व्यक्ति इस अजीबोगरीब घटना के चश्मदीद गवाह भी बन चुके हैं। कई लोगों का तो ये कहना है कि उस स्टेशन पर किसी लड़की की प्रेत का साया है। उन लोगों ने कई बार एक ऐसी लड़की को रात के समय कभी ट्रेन के साथ दौड़ते हुए देखा तो कभी उसे प्लेटफॉर्म और रेलवे लाइन पर नाचते देखा और ये बात धीरे धीरे कोलकाता तक पहुंच गई। अब मानो ऐसा हो गया था कि कोई कर्मचारी इस रेलवे स्टेशन पर काम ही नहीं करना चाहता था। यहाँ तक कि बड़े बड़े अधिकारी भी इस रेलवे स्टेशन से अपना तबादला करवा चुके थे और कह चुके थे इस स्टेशन पर भूत है। तो आखिर ऐसे स्टेशन पर कौन काम करना चाहेगा। और देखते ही देखते बेगुन कोदर में जो रेलवे स्टेशन लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया था वो एक वीरान भूतिया वास बन गया। तो दोस्तों, जब बेगुन कोदर स्टेशन में सिग्नल मैन नहीं, स्टेशन मास्टर नहीं, टिकट काउंटर नहीं और तो और कोई यात्री तक नहीं, तो वो स्टेशन किस काम का। इसके बाद रेलवे अधिकारियों ने स्थिति को देखते हुए उस स्टेशन को बंद करने का फैसला लिया और 1968 में इसे बंद कर दिया गया। और क्योंकि उन्हें अपने रिकॉर्ड के फाइल्स में उन्हें इस स्टेशन को बंद होने की वजह भी दर्ज करनी थी, तो उन्होंने बाकायदा बेगुन कोदर स्टेशन पर किसी लड़की का साया होने की बात लिखी। तो दोस्तों, ये कोई हवाई बात नहीं थी, बल्कि इस बात को खुद रेलवे के अधिकारियों ने माना था। तो दोस्तों, जब खुद सरकारी मुलाजिमों ने इस बात को स्वीकारा है कि वहाँ कोई भूत है,
तो जनता कैसे न माने। 1968 के बाद फिर कभी इस रेलवे स्टेशन पर ट्रेन नहीं रुकी। कोई ट्रेन का रुकना तो दूर, बल्कि स्टेशन आने से 4-5 किलोमीटर पहले ही लोको पायलट ट्रेन की रफ्तार बढ़ा देता था, ताकि जल्द से जल्द वो बेगुनकोदर स्टेशन पार कर जाए। और तो और उस ट्रेन के सभी यात्री अपने अपने खिड़कियां दरवाजे बंद कर लेते और इस बात का पूरा ध्यान रखते कि गलती से कोई उस स्टेशन की ओर न देखे। इसी तरह वक्त बीतता चला गया। लगभग सभी को इस भूतिया स्टेशन के बारे में पता चल चुका था और पूरे देश में इस रेलवे स्टेशन को लेकर तरह तरह की कहानी मशहूर हो गई। ऐसा शायद ही कोई शख्स था जिसे इस रेलवे स्टेशन से जुड़ी कहानी के बारे में न पता हो। इस बीच पैरानॉर्मल सोसाइटी, जो कि भूत प्रेत के बारे में रिसर्च करती है, उनके कानों तक भी इस रेलवे स्टेशन से जुड़ी भूतिया कहानी आई और वो अपने टीम के साथ बेगुनकोदर के गांव में पैरानॉर्मल एक्टिविटी की जांच करने पहुंच गए। उन्हें देख गांव के सभी लोगों ने उस लड़की से जुड़ी उन्हें सारी कहानी बताई। गांव वालों का कहना था कि एक बार एक लड़की ट्रेन पकड़ने के चक्कर में रेलवे लाइन पर गिर गई थी और ट्रेन के नीचे आ जाने से उसकी मौत हो गई थी और तब से उसी लड़की की आत्मा वहां उस स्टेशन पर भटकती है। यहाँ तक कि गांव वालों का यह भी कहना था कि जो कोई भी उसे देख लेता है उसकी मौत निश्चित हो जाती है। गांव के लोग उस टीम को एक ही सलाह दे रहे थे कि वो जो भी करने आए हैं बहुत खतरनाक है, शाम होने से पहले वो वहां से लौट जाए। लेकिन इतनी सारी बातें सुनने के बाद भी पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोगों ने रात भर रेलवे स्टेशन पर वक्त गुजारा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखा। इसके बाद इस पूरी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें ये साफ साफ बताया गया कि बेगुनकोदर में किसी भी प्रकार की बुरी शक्ति या कोई लड़की का साया नहीं है। वक्त बीते तो बेगुनकोदर स्टेशन से कोई भी भूतिया किस्से नहीं आ रहे थे और लोगों का भी नजरिया बदलने लगा। और करीब 42 साल बाद जब 2009 में उस समय ममता बनर्जी, जो कि रेल मंत्री थी, उन्होंने इस पर पहल की और वापस से बेगुनकोदर स्टेशन की साफ सफाई करवाकर उसे 9 सितंबर 2009 को एक शर्त के साथ फिर से खुलवा दिया गया। वो शर्त ये थी कि शाम 5 बजे के बाद यहाँ कोई ट्रेन नहीं रुकेगी। इसके पीछे की वजह आज भी वही लड़की का भूत है। कुछ लोगों का मानना है कि आज भी उसका भूत शाम 5 बजे के बाद यहाँ घूमता है। इसलिए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये नियम बनाया गया ताकि भूल से भी किसी की जान पर न बन जाए। 9 सितंबर 2009 को पूरे 42 सालों के बाद बेगुनकोदर रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन रुकी जिसका नाम था रांची हटिया एक्सप्रेस। इस ट्रेन से सहमे हुए यात्री डरते हुए उतरे तो सही, लेकिन उनके मन का डर अभी भी पूरी तरह से नहीं गया था। तब से लेकर अब तक इस स्टेशन पर किसी भूत के देखे जाने का दावा तो नहीं किया गया है, लेकिन अभी भी लोग सूरज ढलने के बाद स्टेशन पर रुकते नहीं हैं और स्टाफ समेत सभी लोग वहां 5 बजे ही पूरा स्टेशन खाली कर देते हैं। फिलहाल इस स्टेशन पर सिर्फ 10 ट्रेन ही रुकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, जिस लड़की के भूत होने का दावा इतने सालों तक किया जा रहा था, क्या वाकई में कोई भूत थी या बस ऐसे ही लोगों का वहम था? और आप ऐसे चीजों पर क्या सोच रखते हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, हमें दीजिए इजाजत, जल्द ही मिलते हैं ऐसी और अनोखे वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।